अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ किस दिन उठाया गया था? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ मुहर्रमुल हराम के दिन उठाया गया था। सवाल: किस नबी की उम्र को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह पाक ने 40 साल बढ़ा दिया? जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह पाक ने 40 साल बढ़ा दिया। सवाल: किस सूरत को 10 बार पढ़ने से पूरे कुरान मजीद का सवाब मिलता है? जवाब: सूरत यासीन को 10 बार पढ़ने से पूरे कुरान मजीद का सवाब मिलता है। सवाल: कुरान मजीद में उम्मुल खुबाइस का नाम किस शय को दिया गया है? जवाब: कुरान मजीद में उम्मुल खबाइस का नाम शराब को दिया गया है। सवाल: कोए आदम कहाँ वाक़या है? जवाब: कोए आदम श्रीलंका में वाक़या है। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल किसने दिया था? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दिया था। सवाल: कुरान मजीद का वो कौन सा पारा है जिसमें सबसे ज़्यादा सूरतें हैं? जवाब: कुरान मजीद का पारा नंबर 30 है जिसमें सबसे ज़्यादा सूरतें हैं। सवाल: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कितना अरसा जुदा रहे? जवाब: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से 40 साल जुदा रहे। सवाल: इब्तदा इस्लाम के दौर में दो नमाजें फ़र्ज थीं, वो दो नमाजें कौन कौन से वक्त की थीं? जवाब: इब्तदा इस्लाम के दौर में दो नमाजें फ़र्ज थीं, वो दो नमाजें फ़जर और मगरिब वक्त की थीं। सवाल: उम्मत मोहम्मदिया से पहले कितनी उम्मतें गुजरी हैं? जवाब: उम्मत मोहम्मदिया से पहले 69 उम्मतें गुजरी हैं।
सवाल, वो कौन है जिन्होंने दूर दूर तक इस्लाम का झंडा लहरा दिया था? जवाब, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया था। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बेनाई कैसे वापस आई? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बेनाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैरहन चेहरे पर डालने से वापस आई। सवाल, कौन से नबी अपने भाई के साथ एक ही कब्र में दफन हुए? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने भाई के साथ एक ही कब्र में दफन हुए। सवाल, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को किस साहबी ने खरीद कर आज़ाद किया था? जवाब, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खरीद कर आज़ाद किया था। सवाल, कुरान मजीद की मक्की या मदनी सूरतों में से कौन सी सूरतें ज़्यादा लंबी हैं? जवाब, कुरान मजीद की मक्की या मदनी सूरतों में से मदनी सूरतें ज़्यादा लंबी हैं। सवाल, इस्लाम के पहले मौज़न कौन थे? जवाब, इस्लाम के पहले मौज़न हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु थे। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कुल कितने अफराद ईमान लाए थे? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर 12 अफराद ईमान लाए थे। सवाल, मौत का फरिश्ता दिन में कितनी बार हमारे घर आता है? जवाब, मौत का फरिश्ता दिन में 2 मरतबा हमारे घर आता है। सवाल, वो कौन से साबित है जो जिन्नात के कहने पर मुसलमान हुए? जवाब, हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु थे जो जिन्नात के कहने पर मुसलमान हुए। सवाल, वाक़या फ़ील के कितने अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई? जवाब, वाक़या फ़ील के 50 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। सवाल, हमाम सबसे पहले किस नबी ने बनवाया था? जवाब, हमाम सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था। सवाल, अल्लाह पाक की कसम खाने का जिक्र कुरान पाक में कहाँ मिलता है?
जवाब, अल्लाह पाक की कसम खाने का जिक्र कुरान पाक के आखिरी पारे में मिलता है। सवाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का असल नाम क्या है? जवाब, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का असल नाम हज़रत अब्दुल रहमान सगर है। सवाल, ताबूत सकीना किस लकड़ी से बना हुआ था? जवाब, ताबूत सकीना शमशाद की लकड़ी से बना हुआ था। सवाल, नापाकी की हालत में नाखून काटने से क्या होता है? जवाब, अक्सर लोगों के ख्याल के मुताबिक नापाकी की हालत में नाखून काटना जायज़ और हराम है, जबकि किसी हदीस में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। नापाकी की हालत में बाल और नाखून काटे जा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि ना काटे जाए। ये कोई हलाल व हराम का मसला नहीं, मुस्तहब व गैर मुस्तहब का मसला है। अलबत्ता अगर कोई नापाकी की हालत में बाल या नाखून काटना चाहता है तो बेहतर यह है कि बग़ैर गुस्ल के बाल या नाखून पर पानी बहा ले। बहुत सारे उलमा कहते हैं कि जनाबत का असर इससे ज़ाइल हो जाएगा, तो फिर इसके बाल व नाखून काटे जा सकते हैं। सवाल, क़यामत के दिन किन लोगों के हाथ और पाँव नहीं होंगे? जवाब, क़यामत वाले दिन इन लोगों के हाथ और पाँव नहीं होंगे जो पड़ोसियों को तंग करते हैं। सवाल, हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को कैद करके कौन सा बादशाह ले गया था और कहाँ ले गया था? जवाब, हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को बख्त नसर कैद करके बाबुल ले गया था। सवाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कितना अरसा जुदा रहे? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से 40 साल जुदा रहे। सवाल, इब्तदा इस्लाम के दौर में दो नमाजें फ़र्ज थीं, वो दो नमाजें कौन कौन से वक्त की थीं? जवाब, इब्तदा इस्लाम के दौर में दो नमाजें फ़र्ज थीं, वो दो नमाजें फ़जर और मगरिब वक्त की थीं। सवाल, उम्मत मोहम्मदिया से पहले कितनी उम्मतें गुजरी हैं? जवाब, उम्मत मोहम्मदिया से पहले 69 उम्मतें गुजरी हैं। सवाल, अल्लाह ताला ने फरिश्तों की तख्लीक किस दिन की थी? जवाब, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मंगल के दिन पैदा फरमाया था। सवाल, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़याज़ का लक़ब किस सहाबी को दिया? जवाब, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़याज़ का लक़ब हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया।
سوال: فرشتے اس زمین پر کس جگہ کس دن زرد رنگ کے امامے باندھ کر آئے اور کیوں آئے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کے روز حضرت زبیر بن عام رضی اللہ عنہ نے اپنے سر پر زرد کا امامہ لپیٹا ہوا تھا اور میں نے جنگ میں مدد کے لیے جو فرشتے نازل ہوئے تھے ان کے سروں پر بھی زرد رنگ کے امامے تھے. اسے حاکم نے روایت کیا ہے. سوال: سکھوں کی کتاب میں کس مشہور آسمانی فرشتے کا ذکر ہے؟ جواب: اسلام سے سکھ مذہب میں اڈاپٹ کی جانے والی چیزوں میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے. مثال کے طور پر گرو گرنتھ کے پہلے اور 5ویں چیپٹر میں وہ اسرائیل نامی ایک فرشتے کا ذکر کرتے ہیں جو لوگوں کی روحیں نکالتا ہے. سوال: تاریخ اسلام کے کس واقعے کو نصر عزیز کہتے ہیں؟ جواب: تاریخ اسلام کے صلح حدیبیہ کے واقعے کو نصر عزیز کہتے ہیں. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ.